मॉर्निंग बेटा जी। ओ मंकी। वाह, गाय कहाँ है गाय? हेलो एवरीवन। तो चलो मैं आज आपको अपनी शाम दिखाती हूँ कि मेरी शाम कैसी होती है। सबसे पहले तो मैंने नहा धो लिया है और मैंने ये ब्लैक आउटफिट डाल दिया है क्योंकि आज है सैटरडे एंड हम लगाएंगे सनस्क्रीन क्योंकि अभी बज रहे हैं 5 और बाहर धूप है। हल्का फुल्का मेकअप करेंगे क्योंकि मुझे जाना है मंदिर और बेसिक सा टचअप। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी आईब्रो पेंसिल, फिर हम लगाएंगे काजल एंड मस्करा, फिर हम लगाएंगे लिपस्टिक, सिंदूर तो लगा हुआ है, बिंदी, ब्लश, ऑफ कोर्स ब्लश क्योंकि ब्लश के बिना तो हम कहीं जा ही नहीं सकते। तो ये हुआ मेरा लुक कंप्लीट। बाल में मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल लगाया क्योंकि ऑब्वियसली आज सैटरडे नाइट है और संडे का वॉश करेंगे। ये ट्रेडिशन हमारा बचपन से चला आ रहा है और हम इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। तो अभी मेरा इतना तो हो गया। अब मैं नीचे जाते थोड़ा चाय वाय बना दूँ, उसके बाद हम चलेंगे मंदिर। चलो। बच्चा अभी तक सो रहा है और कितने बजने वाले हैं? 5:30। ज़्यादा देर सोएगा तो रात में फिर नहीं सोएगा। शिवू, शिवू, ए शिव बेटा। मॉर्निंग बेटा जी। ओ अभी और सोना है? हम रात में सोएंगे। उठ जा, उठ जा, उठ जा, उठ जा, उठ जा। चाय पकने को रख दिया है, उधर एयर फ्रायर में मखाने हो रहे हैं। यहाँ शिव का दूध, थोड़ा सा दूध, मुझे लगा टाइम लगेगा गर्म होने में, इतना गर्म हो गया कि ठंडा करना पड़ रहा है। करे तो क्या करे, काम बढ़ता रहता है। शाम के नाश्ते में यूजुअली चाय मखाना होता है, वो पिया हमने और सोनी ने अपना दूध फिनिश कर लिया और उसके बाद वो लटका हुआ था, मैं भी उसको बॉडी आयो वो सब करके क्लीन विन करके फिर हम चले गए। यहाँ सबसे पहले रास्ते में मिठाई की दुकान दिखी तो वहाँ रुके, हमने चढ़ाने के लिए कुछ प्रसाद लेना था। वैसे तो मैंने पेड़ा सोचा था, फिर याद आया कि भगवान को बेसन के लड्डू यानी मीन मगज के लड्डू गुजराती लैंग्वेज में ज़्यादा पसंद है, इसलिए हमने वो लिया। और यहाँ बहुत सारी मिठाइयाँ थी जो कि अलग अलग नाम के थे, यूपी में तो ऐसे इतना होते भी नहीं है। एंड फिर यहाँ पे स्नैक्स भी बना रखे थे, खाखरा, ठेपला, ठुपली, पता नहीं क्या क्या होता है इधर, वो सारी चीज़ें थी। वो सब लेने के बाद से फिर हम निकल पड़े। एंड देन फिर दीदी भी हमारे साथ थी। मैं शिव को लेके आने वाली थी इसलिए स्कूटी पे पॉसिबल नहीं होता, तो मैंने दीदी से हेल्प ली एंड दीदी हमारे साथ आ गए और हम लोग फिर निकल पड़े। और शिव काफ़ी इन्जॉय कर रहा था इस राइड को और बार बार मुंह बाहर निकाल के उसको हवा लेनी थी। मतलब उसको ऐसे बाइक या स्कूटी की राइड बहुत मज़े की लगती है उसको, मतलब गाड़ी से तो मच बेटर ये होता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद हम मंदिर पहुंच गए। यहाँ घुसते ही अलग से शांति सुकून आ जाता है और एक खाली खाली सी जगह, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। फिर सबसे पहले हमने दर्शन किए। सैटरडे था तो इनको सरसों का तेल और दीपक जलाना होता है, वो जलाया। ये सारी चीज़ें मंदिर में ही अवेलेबल होती है तो हमें घर से ले जाने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर अंदर में माता जी, काली माँ की जो कि मेरी फेवरेट माँ है वो, फिर दुर्गा माँ की, उधर राधा कृष्ण जी, इधर राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, ये सारी मूर्ति ऑलरेडी आए हैं जिनको अच्छे से सजा के रखते हैं। शिव जी की मुझे लग रहा है अभी नहीं आई है। आंटियों का कीर्तन उधर बिल्कुल अच्छे से चालू था, वो लोग मज़े में थे और शिवू भी जाके कुछ देर के लिए उनके बीच में बैठ गया था। उसके बाद हम बाहर की साइड एक और मंदिर थी वहाँ आए तो उसमें यहाँ शिव जी और विष्णु जी की भी मूर्ति थी, उनकी भी पूजा वूजा हो रही थी। फिर उसके बाद से मैं आ गई यहाँ पैथ लैब मम्मी की रिपोर्ट्स लेने के लिए। उन्होंने डायबिटीज़ के लिए रिपोर्ट करा रखा था तो वो मुझे कलेक्ट करनी थी। और यहाँ धर्मिष्ठा दी शिवू के साथ खेल रही हैं मज़े में। मिस्ट्री गर्ल को अभी क्या सर मारा, कुछ दिख ही नहीं रहा है। फाइनली हम घर आ गए, दीदी को ड्रॉप किया, उसके बाद शिवू को लगी मैं दूध पिला रही थी, इतने में शिवानी भी आ गई ध्यान के साथ। फिर हम सब बैठ के यहाँ बातें कर रहे थे। शाम हो गई, दिया जलाने का टाइम हुआ तो मैंने दिया जलाया, पूजा किया। उसके बाद से मैं शिवू को लेकर सिज्जू को लेकर निकल गई वॉक पे। गली में ये कुत्ता बहुत ज़्यादा ये अकड़ा दिखा रहा था। उसके बाद मैंने उसको खूब ज़ोर से दौड़ाया और जो मज़ा आया ना, बाइक गॉड देखो तो कितनी ज़ोर से दुम दबा के भागा है।
फिर मैं सिज्जू को लेके गई वॉक पे, वॉक करा के आई। एंड देन उसके बाद से जब हम रिटर्न आए तो फिर मैंने देखा क्या कि शिवू फड़िया में हमारा इंतज़ार कर रहा है। ये जो घर के बाहर इतनी सी स्पेस बची होती है ना, यहाँ गुजरात में उसको फड़िया कहते हैं। फिर मैंने उसका चैनल लगाया टीवी ताकि वो देखे, और इधर मैं खाना बनाऊँ। तो मैं फटाफट से खाना बनाने लगी। खाना बनाने में क्या था कि आज गवार की सब्ज़ी, गवार क्या बोलते हैं, वो सब्ज़ी बन रही थी और वो मुझे बिल्कुल बनाने आती, तो वो चीज़ मम्मी बनाएंगी। मैंने सब बॉयल होने को रख दिया है और तब तक मैं अपनी रोटी वगैरह बना लेती हूँ, क्योंकि शिव को दूध रोटी देना होता है पहले, तो फिर मैं इसलिए अभी रोटी बना ले रही हूँ। एंड देन खाना पीना हो गया। उसके बाद से मैं शिव को लेके बैठी थोड़ी सी बहुत पढ़ाने, ताकि उसका ध्यान टीवी से साइड हटे। ये सब चीज़ थोड़ा डाइवर्टिंग होती है। वाओ, एलिफेंट कहाँ है? एलिफेंट, वाओ। एलिफेंट कैसे बोल रहा है? एलिफेंट कैसे बोल रहा है शिव, बताना तो। तो अभी ये है शिव का पढ़ाई का टाइम। हमने खाना बन गया है, शिव ने खाना खा लिया है, दूध रोटी। मैं सब इसको दिखाऊं फिर सर नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें सीक्रेट अच्छी होती हैं। तो बस अभी मैं इसकी पढ़ाई दिखा रही हूँ। यार पता नहीं कहाँ से चींटियों का बोलबाला आ गया। इतनी सारी चींटियाँ, मतलब लिटरली इतनी सारी चींटियाँ एक साथ। मैं दिखाती हूँ। यहीं पे भी है। अभी तो मैंने काला हिट लगाया है, ब्लिंकिट किया, जल्दी से हिट मंगाया, उसके बाद से इसको क्लीन किया। पापा ने भी खाना खा लिया, सबने खाना खा लिया है। चूल्हा भी क्लीन हो गया है। ये शिव का दूध गर्म हो गया है, बस को बॉटल में भरना है, उसके बाद पोछा करना है एंड दैट फाइनल। जो लगा ही लिया है, बस पोछे का काम है, तो पोछा करके काम आज रात का ख़त्म करती हूँ। सारे काम निपटाने के बाद भी मैं और शिव निकले हैं वॉक पे। तो अभी हमारे साथ 2-3 लोग और आते हैं, वो भी बाकी हैं, सभी इकट्ठा आ जाए फिर हम चलते हैं।